फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और ये IIT JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस क्वेश्चन में मतलब आप जब भी कुछ ऐसे शब्द देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम जैसा, तो आपके दिमाग में अगर तुरंत डेरिवेटिव आता है तो आप मेरे हिसाब से आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखते ही आदमी के दिमाग में पहले डेरिवेटिव आता है, और इवन तो इस क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव का यूज़ करना है। ये कोई रीज़न दिया हुआ है और इस रीज़न में एक रेक्टेंगल का मैक्सिमम पैरामीटर आपको मतलब कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कुछ हिंट है। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ी बहुत कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, और बहुत ही थोड़ी सी, वेरी लिटिल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत थोड़ी सी कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए आपको। और मतलब ये अच्छा तो आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि मैंने बोला मिनिमम मैक्सिमम देखते ही अगर आपके दिमाग में डेरिवेटिव आता है तो आपने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा हुआ है। और फिर ये तो कॉमन चीज़ है, तो मैंने एक मजाक के रूप में लिख दिया कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो पता ही होगा, ये तो मतलब 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो इन तीन चीज़ को लेके आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप अब अटैम्प्ट कर चुके हैं और आपसे नहीं लगा, फिर आप इस वीडियो को कैरी ऑन करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, हम एक एक करके पॉइंट्स को भी क्लियर करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसकी कर्व ट्रेसिंग कर देते हैं। ये जो हमारे पास रीज़न दिया हुआ है, ऑल दोज टपल्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल लाइन्स। यू नो दैट दिस इज द कार्टेशियन प्लेन ऑल्सो। और x की वजह ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि ये x जो है इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 0 के बराबर या π/2 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये x की रिस्ट्रिक्शन है। बट y के ऊपर इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि y इज़ लेस देन इक्वल टू 2 sin 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ साइन का टर्म है, तो साइन तो मान लीजिए ऐसे बनेगा, बट यहाँ sin 2x है, तो क्या होगा। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें बताऊँ आपको, अगर थोड़ा सा भी मतलब गौर करें चीज़ों को, तो गौर करने वाली चीज़ ये है कि देखिए साइन ऑफ x जो है वो वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है मैं राइट। तो अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ ये x आर्बिट्रेरी है। अब अगर आप sin 2x लेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 और -1 के बीच ही में होगी। लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 sin 2x कर देंगे, तो अब ये वैल्यू 2 और -2 के बराबर होती है। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो मैं यहाँ पे 2 प्लॉट करूँगा, यही मैक्सिमम वैल्यू, इससे छोटी ही वैल्यू होगी। और ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब आप समझिए, ये मतलब साइन कर्व ही है, बट इसका पीक जो है वो 2 पे है। ठीक है, साइन का ही कर्व है क्योंकि साइन तो है ही, बट इसका पीक जो है वो 2 पे आया, क्योंकि साइन का जो होगा वो यहाँ से गया होगा और इसका जो ये पीक पॉइंट होगा वो 1 पे होगा। ठीक है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, और सब चीज़ें सेम है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं 0 पे वैल्यू निकालूँ तो 0 मिलेगा, और π/2 पे वैल्यू निकालूंगा तो 2, ये मतलब जो भी मिलेगा वो उससे नहीं मतलब है, ये 0 ही मिलेगा। ठीक, अब हमें इसका पीक पॉइंट निकालना है कि ये पीक पॉइंट आपको कब मिलेगा। अब सोचिए, अगर मैं यहाँ पे π/4 रखता हूँ तो π/4 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, और π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये π/2, ये π/4 है पॉइंट। ओके, π/4 है। तो अब ये हमें टोटल मिल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये रीज़न आपको दिया, ये रीज़न आपको दिया हुआ। ठीक है, इस रीज़न के बीच में कोई आप रेक्टेंगल लें, तो इस रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल जिसका पैरामीटर मैक्सिमम है उसका एरिया निकालना है आपको। देखिए लिखा ना, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ मैक्सिमम पैरामीटर एमंग ऑल द रेक्टेंगल्स। सारे रेक्टेंगल्स में जिसका पैरामीटर मैक्सिमम होगा उसी की आपको मतलब क्या बोलते हैं, एरिया निकालना है। तो ठीक है, मैं अब आप सोचेंगे कि एरिया का तो फॉर्मूला मतलब पैरीमीटर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ। पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × x + y, जहाँ पे x और y उसकी दोनों मतलब साइड्स होती हैं। इसको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसके मैक्सिमम होने के लिए आप क्या सोच सकते हैं, आपको कम से कम x और y की वैल्यू चाहिए, और फिर आप उसकी वैल्यू को डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम वाला चाहिए तो उसको इक्वल 0 करेंगे। जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट में वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पहले से हमें मैक्सिमम चाहिए ही। तो ये सारी कंडीशंस होगी, बट मैटर यहाँ ये फंस गया है इस क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे। सो यूज़ दी ग्राफ। अब ग्राफ को यूज़ करिए।
मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट से अल्फ़ा डिस्टेंस इधर और अल्फ़ा डिस्टेंस इधर जाने पर जो हम रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं वही मैक्सिमम पैरामीटर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 2 अल्फ़ा। और अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मतलब कि ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट है, आप समझ रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस आपको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, इसके सीधे में अगर मैं मिलाऊँ तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके लिए क्या, ये जो कर्व पे पॉइंट है अगर मैं यही निकाल दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस जगह पे कर्व की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए अगर π/4 प्लस अल्फ़ा ये पॉइंट होगा ना, तो मैं इस पॉइंट का नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा π/4 प्लस अल्फ़ा, इस पॉइंट का नाम है। तो π/4 अल्फ़ा पर fx की वैल्यू, ये फंक्शन अगर मान ले तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालिए। तो पीछे वाले पेज पे चलते हैं। और सो जो हमने माना था कि हमें निकालना था 2(x + 1), तो हमने एक एक्सिस जो x एक्सिस पे था वो तो 2 अल्फ़ा निकाल लिया था, बट y एक्सिस की दिक्कत थी। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू अल्फ़ा प्लस π/4 पे y की वैल्यू आपको मिलने वाली थी। तो अगर आप y क्या था हमारा 2 sin 2x, ये माना था हमने y, और 2 sin of 2 इंटू अल्फ़ा प्लस π/4, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा प्लस π/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन का 2 और 2, ये 2 तो मान लीजिए 2 तो मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब साइन π/2 प्लस अल्फ़ा कॉस, और π/2 प्लस है, इधर आएगा, कौन सा प्लस होता है क्या माइनस होता है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। 2 अल्फ़ा 2, इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपको मिल गई 2 cos 2 अल्फ़ा। तो आपको टोटल अगर पैरामीटर की मैं यहाँ पे ही लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 ऑफ cos 2 अल्फ़ा, ये आपका हो गया पैरामीटर P। अब इसी का d/dt अगर आप निकालें, d/dx विद रिस्पेक्ट मतलब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अल्फ़ा को ही हमें बड़ा या छोटा करना है, आप समझ रहे हैं, मैक्सिमाइज़ करना है, इसी को बड़ा छोटा करेंगे तभी ना कोई भी मतलब रेक्टेंगल होगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा। यही हमारा पैरामीटर है, इसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन भी हम पीछे ही पेज में करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या मिलेगा आपको, dp अल्फ़ा d अल्फ़ा, देखिए 2 बाहर था और x की वैल्यू 2 अल्फ़ा थी, इसका मतलब यहाँ 2 मिल जाएगा, माइनस ऑफ 4 cos 2 अल्फ़ा। 4 कैसे आया, कॉस था, सॉरी साइन होगा, यहाँ पे कॉस है, साइन होगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 4 sin 2 अल्फ़ा। अब आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मन करे वो करिए, बट इसको 0 अब इक्वल करना पड़ेगा आपको। 0 इक्वल करने से ये 2 हट जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन मिनिमाइजिंग प्रोसेस है, तो आपको मतलब फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हैं ऐसे। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 4 sin 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2, इसका मतलब साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, इसका मतलब 2 अल्फ़ा इक्वल टू मान लीजिए 1/2 की आप वैल्यू क्या ले सकते हैं, मान लीजिए π/6, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/12। तो अल्फ़ा की वैल्यू π/12 पे आपको इसका जो मतलब वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो जो x एक्सिस थी वो 2 अल्फ़ा आपने मानी थी, तो 2 ऑफ दिस अल्फ़ा मतलब π/6, और y एक्सिस आपने मानी थी 2 cos 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे रखेंगे 2 cos 2 π/12 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको, दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 2 cos π/6, और π/6 की वैल्यू क्या होती है 30, 30 की cos 30 की वैल्यू वो होती है जो sin 60 की होती है, सो दिस इज √3, y इक्वल टू ये। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है, दिस इज़ π/6, और ये हो जाएगा √3, और दिस इज़ द एरिया √3 π/6 इंटू √3। अब देखिए आप कहाँ है ये π/6 इंटू √3, ये आपका है, तो π/6 इंटू √3। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे आप इसको अगर 2 इंटू 3 लिख दें तो 6 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, √3 से √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये √3 बच जाएगा, तो π/2√3, दिस इज़ योर आंसर। सो ये बहुत ही एक अच्छा टाइप का डेरिवेटिव का क्वेश्चन था जो आप लगाएं तो मतलब आपको भी ऐसा फील होगा कि हाँ डेरिवेटिव का एक अच्छा रूल हमारे पास है
कि अगर आपको कोई बाउंडेड रीजन दिया है, उसमें किसी कर्व को मैक्सिमम मिनिमम करना है, इवन दो आपको यहाँ कर्व दिया था, दूसरा भी कोई कर्व दिया होता, जैसे मान लीजिए कि आपको पैराबोला के अंदर का बोल देता, मान लीजिए इलिप्स के अंदर मैक्सिमम इसको करने का बोल देता, इस तरह किसी इलिप्स पैराबोला के हटा के अगर कोई रैंडम चीज़ दे देता, मान लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तब हो जाता है, ये क्वेश्चन आसान है अभी, ये हार्ड तब हो जाता है, थोड़ा सा मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा कि ये हार्ड तब हो जाता है जब यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन होता जिसके ग्राफ आप नहीं निकाल सकते, मतलब आसानी से नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, वो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान ले, क्या एक्स क्यूब मान ले, अगर तो इन ऐसी चीज़ों का ग्राफ खींचना थोड़ा मुश्किल, अगर यहाँ एक्स क्यूब, अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब तो फिर आप आराम से खींच सकते हैं, लेकिन एक्स क्यूब हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप कर्व ट्रेसिंग को अगर अच्छे से पढ़े होंगे वैसे क्वेश्चन में भी, तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से लग जाएगा। सो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मेरे को मेल करें, मेरे को कमेंट में करें। Thanks for watching. Must share this video to everyone, and if you like my way of teaching, must comment me about that. Thanks for watching.